पहली ट्रेन 7:15 पे, फिर 8:30 पे, फिर 9:55 पे, फिर 11:55 पे, फिर 1, फिर 3:15, फिर 4:25, फिर 6:15। तो बता रहा हूँ आपको, प्लानिंग अगर आप करके चलेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। अदरवाइज़ अगर आप चक्कर में पड़ गए ना कॉन्वॉय के और लाइन्स के, तो मैं बता रहा हूँ आप कहोगे यार मैं कहाँ फंस गया। तो 3,000 आपके ये ख़त्म हो गए। और अगर मैं पहलगाम की बात करूँ 30 जून की, तो 30 जून को ये ख़त्म ही हो गए 6,000। लेकिन 6 के अलावा भी बहुत सारे होंगे, पता क्यों? जिनको 1 तारीख को आना होगा, जिनको 2 तारीख को आना होगा, वो भी पहले पहुंच गए थे और वहाँ पे लोग मजबूर थे जाने के लिए पैदल। अब मान लो आप जा रहे हैं 5 जुलाई को, 5 जुलाई को आपका परमिट बन गया और अब आप डिसाइड कर रहे हो कि मेरे को तो हेलीकॉप्टर पर जाना भैया, पैदल मेरे बस की बात नहीं है। भक्तों जय भोलेनाथ। बता दूं आपको, आज का दिन है 16 अप्रैल 2024 और कल रात को लगभग आधी रात को जो है साइट ओपन हुई थी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की, जिसके अंदर यात्रा परमिट का प्रोसेस शुरू हो गया था। हालांकि सुबह चलते चलते बहुत से ट्रिगर्स हो रहे थे, एरर्स आ रहे थे, किसी का OTP नहीं आ रहा, किसी का कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अब लकीली सबका हो गया होगा और अब सब कुछ ओके है, कोई एरर नहीं है। जिसको परमिट चाहिए बड़े आराम से बना सकता है। जैसा कि आपको मैं डे 1 से ही कह रहा था कि इतनी जल्दी आप मत कीजिएगा, क्योंकि जिसको पहले जाना है 1 तारीख को 2 तारीख को यात्रा स्टार्ट होते ही, उसकी बात अलग है। हम जैसे बात करते हैं रास्ते की, तो 2 रास्ते हैं, बालटाल और पहलगाम वाला, ठीक है। हम एक बार साइट ओपन कर लेते हैं और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। बड़े आप ध्यान से देखिएगा कि मैं किसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे गया ऑनलाइन सर्विस के ऊपर, यात्रा परमिट पे गया और ये बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं इसको करता हूँ रजिस्टर और आप देखिए यात्रा की बात कर रहे हैं बालटाल और पहलगाम। मैं बालटाल से बात करता हूँ। यात्रा डेट किस दिन को चाहिए? 29 जून को यात्रा स्टार्ट हो रही है। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ अवेलेबिलिटी, देखिए 0 लेफ्ट है। 29 के बाद अगर मैं चेक करता हूँ 7 जुलाई को, तो देखिए कितनी खाली हैं। आउट ऑफ 3,000 2863 खाली है। मतलब 3,000 का कोटा होता है। 3,000 में से अभी जो लगभग है 127 सिर्फ परमिट निकले हैं, बाकी नहीं निकले 7 जुलाई को। अगर मैं 7 जुलाई से पहले आऊँ, मैं 5 जुलाई को आऊँ, चेक करता हूँ 2800, मतलब 196 निकले हैं, सिर्फ 196। 4 जुलाई को आता हूँ और देखिए कितने 2702। और नीचे आता हूँ 2 जुलाई को आता हूँ 2595, मतलब 405 सिर्फ भरे हैं, बाकी सारे परमिट खाली है। लेकिन मैं अगर बात करूं आपसे करंट डेट की, 29 जून को कोई भी खाली नहीं है, एक खाली है, ठीक है। 30 जून को बात करता हूं 0 खाली है। 1 जुलाई की बात करता हूं तो देखिए 1482। तो रश किस चीज़ का है? सिर्फ 1 तारीख का और 2 तारीख का, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक का। और अगर मैं यही बात करूं आपसे पहलगाम रूट की, तो आप देखिएगा 1 जुलाई को 0 खाली है, 2 जुलाई को जाऊंगा तो भी 0 खाली है, 5 जुलाई को जाऊंगा तो देखिए 2300, ठीक है, करीब करीब 600। मतलब सिर्फ जो रश है ना वो पहले वीक का है। लेकिन अब बता दूं आपको, जो पहले वीक में जा रहे हैं उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, खासकर उन लोगों को जो कि पहली बार जा रहे हैं। वो ऐसा क्यों, तो बता दूं आपको, वीडियो को स्किप किए बिना देखना, पूरा देखना, एंड तक आप समझ जाएंगे। और मैं आपको बताना भी चाहूँगा साथ साथ में कि आप क्या कर सकते हैं बेहतर अगर आपने परमिट बना ही लिया है 1 से लेकर 5 के बीच में, जब बहुत से लोग जाने वाले हैं यात्रा के लिए, ठीक है। तो ये तो मेरा था पहला फेस। अब हम बात करते हैं क्या कि आपकी यात्रा स्टार्ट हो रही है 29 जून को। अब जो बंदा जा रहा है पहलगाम से, ठीक है, फिलहाल उसके लिए तो यहाँ पे कोई परमिट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब आपको यात्रा स्टार्ट करनी है तो आप किस दिन जाएंगे? अब मुझे पक्का पता है 99.9 जो लोग हैं जो कि उनका डिसाइड होगा क्या कि 29 तारीख को अगर यात्रा स्टार्ट करनी है तो हमें हर हाल में 28 तारीख को वहाँ पे पहलगाम बेस कैंप पे पहुँचना है। 28 को पहलगाम पे पहुँचना, उसका मतलब समझते क्या है कि आपको 28 तारीख को जम्मू से बस पकड़नी पड़ेगी, तो आप 28 शाम तक पहुँचेंगे। उसके बाद अब 28 को अगर आप पहुंच रहे हैं तो आपको 27 को शाम तक, मतलब करीब करीब 3-4 बजे तक आपको जम्मू पहुंचना ही पहुंचना है 27 तारीख को। यह बात उस चीज़ की कह रहा हूं जिसको यात्रा स्टार्ट करनी है 29 तारीख को। 29 का मतलब मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि 28 तारीख को आपको पहुंचना पड़ेगा शाम को ननवन बेस कैंप में। पूरा दिन लग जाएगा जम्मू से लेकर पहलगाम बेस कैंप पहुँचते पहुँचते। ये 28 तारीख की बात है। अब 28 को अगर आपने बस पकड़नी है तो आपको 27 तारीख को जम्मू आना पड़ेगा शाम होने से पहले पहले, ताकि आपको बस की टिकट मिल सके। और 27 तारीख को जो आपको रश वहाँ देखने को मिलेगा भगवती नगर बेस कैंप में, ओहो भाई साहब, आप जिससे वीडियो देख पा रहे हैं आप बोलोगे ओहो ये तो बहुत बुरा हाल है। हर चीज़ में लाइन। मैं फिर भी आपको देना चाहता हूँ प्रो टिप, अगर आप
उस चीज़ को फॉलो कर लेंगे तो कुछ हद तक आप बच सकते हैं। क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ। जब मैं पहली बार गया था, ठीक है, तो मैं भी कॉन्वॉय के साथ गया था और मैंने क्या देखा था वहाँ पे कि हर कोई जो सुविधाएं हैं वो कौन देता है, वो देती है आर्मी। हमारे जो कॉन्वॉय के लोग होते हैं वो सारी हमको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अप टू दी यात्रा और एंड ऑफ द यात्रा, जम्मू से लेकर जम्मू तक। लेकिन क्वेश्चन ये आते हैं कि आप देखिए कि 3000 बालटाल से, 3000 पहलगाम से 6000 लोग पहले दिन जम्मू में बैठा होगा भगवती नगर बेस कैंप के अंदर। सोचो क्या हाल होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ क्लिप्स हमारे बस स्टैंड की, जहाँ पे बसेस खड़ी होती हैं, वहाँ के धूल मिट्टी की, और वहाँ पर यात्रियों का क्या बुरा हाल हो रहा था, जिसमें से हम भी बैठे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, कि हम कैसे इतनी गर्मी में, इतनी उमस में, ह्यूमिडिटी के अंदर बैठे हैं और बुरा हाल है। बोल दिया हमारे को कि आप 4 बजे बस पे पहुंच जाना। हम 3 साढ़े 3 बजे ही पहुंच गए, नींद भी पूरी नहीं की, और बस कब चली है? सुबह 7 बजे। 7 के भी 7:30 हो गए होंगे। ये थी पहली प्रॉब्लम। इससे पहले जो प्रॉब्लम हाँ बताऊँ आपको, कैंप के अंदर जब पहुंच जाएंगे, आपको लाइन के अंदर 6000 लोग जब कैंप के अंदर जाएंगे, सब कहाँ जाएंगे? सब जाएंगे A to Z भगवती नगर बेस कैंप पे। तो बता दूं आपको, जो इसका सामर्थ्य है, जिसकी कैपेसिटी है पैसा पे करने की, वो वहाँ पे ना जाके जम्मू में होटल ले सकता है। होटल में रह के बाहर से बाहर बस पकड़ के आगे प्रोसीड कर सकता है, इवन कॉन्वॉय को स्किप भी कर सकता है। और अगर आप 27 से पहले भी जा रहे हैं, 25 को जा रहे हैं, 26 को जा रहे हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सारा खाली मिलेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास टाइम है तो आप बजाय 29 को यात्रा स्टार्ट करनी है तो आपको 27 को जम्मू पहुंचना पड़ेगा ना, और 28 को यात्रा स्टार्ट करोगे आप बस की, तो 28 की जगह पर आप 27 को ही कर लो, 26 को ही कर लो, एक दिन पहले, ताकि आपको रश कम से कम मिले। अगर फिर भी आपको मतलब नहीं हो पाता कुछ कारण से, जैसे ट्रेन की टिकट आपकी हो चुकी है अब, तो आप क्या कीजिए, जम्मू में बहुत सारे होटल्स हैं, धर्मशालाएँ हैं, आप वहाँ पर बुकिंग कर लीजिए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का अपना वहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, आप वहाँ पे बुक कर सकते हैं, डॉर्मेट्री रूम बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, धर्मशालाएं बुक कर सकते हैं, आप कुछ भी बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस स्टैंड से आपको बस मिल जाएगी, उसकी टिकट आपकी एडवांस कट जाएगी। बस भी नहीं मिलती, अगर आपका ग्रुप है 5, 6, 7 लोगों का, तो आप टैक्सी कर लीजिए। और टैक्सी कहाँ तक कीजिए, आपको बताऊँ कि अगर आप सीधा आ रहे हैं तो बेस्ट वे आपके पास कि सीधा आप उतरिए उधमपुर। उधमपुर अगर आप उतर जाएंगे तो वहाँ से आप पकड़िए स्टेशन तक, बनिहाल तक का टैक्सी, तो वो लेते हैं 200-250 रुपये पर हेड, और 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपका, 2 से ढाई घंटे में आपको पहुंचा देगा। उसके बाद पूरी कनेक्टिविटी आपकी है ट्रेन की अप टू बारामूला तक। लेकिन बता दूं आपको, जिसको जाना है बालटाल वो उतरेगा श्रीनगर, और जिसको जाना है पहलगाम वो उतरेगा अनंतनाग। वहाँ से उनको स्टेट की बस मिल जाएगी, चाहे वो आपकी स्टेट की हो चाहे प्राइवेट की हो, दोनों तरह की बसेस टैक्सी वहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप कॉन्वॉय को स्किप कर देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि बसेस वहाँ पे खड़ी हैं। अब जब ये बस पे हम खड़े थे ना, बस में जब यात्रा कर रहे थे, तो हमने पाया कि पता नहीं बस रुक दिया, और पता लगा हमारे को 15 मिनट के बाद कि बस रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि आगे लंगर चल रहा है। तो 6000 बंदों को ले जाने के लिए प्राइवेट कार, सरकारी बसेस, प्राइवेट बसेस सब वहाँ पे कॉन्वॉय के साथ चल रहे होते हैं। तो आप देखिए कि जो पहले की आगे वाली गाड़ियाँ हैं, 15-20 गाड़ियाँ, वो तो लकीली वहाँ पे रुक रही हैं, उनको खाना मिल रहा है। लेकिन जो पीछे लाइन लगी 3-4 किलोमीटर की, वो बताओ कहाँ जाएंगे भाई साहब। एक ऐसी हालत हो गई थी हमारी कि कुछ खाने को नहीं मिला लंगर होते हुए बाद भी। फिर एक जगह जब लकीली हमारा जाम वहाँ पे लग गया, तो हमने रिक्वेस्ट करके सामने फ्रूट वाले से फ्रूट लिया, उससे एप्पल, उससे नाखे उन्हें पैक करवाई 2-2, 3-3 किलो, उससे हमने काम चलाया। तो कहने का मतलब है, कॉन्वॉय के साथ सिक्योरिटी तो है, लेकिन प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं आती है। तो जिसके पास सामर्थ्य है जाने का टैक्सी का या फिर बस पे जा सकता है, तो वो अच्छा है, वो चला जाएगा तो बेहतर रहेगा। नंबर 2, अगर आप जा रहे हैं बालटाल बेस कैंप में, फिर तो आपके पास प्रॉब्लम कोई नहीं है। फिर तो आपके पास क्या है कि आप वहीं पे रुकेंगे जहाँ पे बेस कैंप है। अगर आपको होटल चाहिए तो फिर आपको वहाँ से तकरीबन 8-9 किलोमीटर पीछे आना पड़ेगा। वहाँ एक जगह पड़ती है सोनमर्ग, तो फिर आप वहाँ से जब सुबह आओगे तो फिर दिक्कत आएगी आपको। तो बालटाल के लिए तो मैं बेस्ट ऑप्शन बताऊँगा आपको क्या, कि आप अगर यात्रा पैदल कर रहे हैं तो आप वहीं पर बेस कैंप पर ही रुकें। और अगर आप जा रहे हैं पहलगाम से, तो ननवन बेस कैंप में भी गलती ना करें, क्योंकि फिर बात वही होने वाली है क्या, 6000 लोग इकट्ठा एक साथ एंटर करेगा, अपने बेड, डॉर्मेटरी, गद्दे बुक करवाएगा, सुबह निकलेगा, एग्जिट मारेगा, चंदनवाड़ी की टैक्सी पकड़ेगा, उसके बाद फिर काउंटर पे लगेगा अपने एक्सेस बोर्ड से पास करवाने के लिए RFID कार्ड, तो उसको हर चीज़ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो जिन्होंने अभी जो अपना यात्रा का प्लान बनाया है आफ्टर दी 7th of जुलाई, तो आई थिंक वो माइट भी सही रहेंगे, क्योंकि वो रश में नहीं जा रहे। और मैं भी बता दूं आपको, मैं भी कभी यात्रा पे जाता हूं ऐसे, तो मैं भी शुरुआत के दिनों में नहीं जाता, क्योंकि यही प्रॉब्लम होती है। अभी जैसे यात्रा स्टार्ट हो रही है केदारनाथ की, तो आप देखेंगे कि 10 मई को मैं कहता हूँ रश बहुत होगा, बहुत रश होगा। लेकिन अगर आप वही जाएंगे 15 दिन के बाद, तो रश एज़ कम्पेरेटिव टू फर्स्ट डे ऑफ द यात्रा तो बहुत कम हो जाता है।
तो उसमें कम होने का मतलब समझते हैं क्या है कि आपको हर चीज़ की सुविधाएं प्रॉपर मिलती हैं, चाहे वो खाने की हो, चाहे वॉशरूम्स की हो, चाहे वो सोने की हो, चाहे वो टिकट की हो, हर चीज़ आपको बड़े आराम से मिल जाती है। तो आप खुद देखिए ना कि अगर मैं पहलगाम से बता रहा हूँ तो मान लो कि मैं 29 को नहीं जा करके मैं 5 तारीख को जा रहा हूँ, तो देखो बड़े आराम से, देखो कितने खाली हैं, 3000 में से 2313 सीट खाली हैं, सिर्फ 700 बंदा ही जाएगा। 3000 की कैपेसिटी होती है एक रूट की ऑनलाइन की निकालने की, ठीक है। पहलगाम की 3000 पे है और 3000 है नंबर ऑफ पैसेंजर्स की, यात्री की, और बालटाल की भी 3000 है। तो देखिए कितनी है, 2795, सिर्फ 205 फील हुई हैं, बाकी कोई फील नहीं हुई। और अगर आप यही 15 के बाद चले जाओगे या 10 के बाद चले जाओगे, देखो कितनी है, सिर्फ 32 खाली पड़ी हैं। और आप देखिए लास्ट टाइम भी क्या हुआ था कि 20 दिन के अंदर अंदर बाबा जी अंतर्ध्यान हो गए थे, ठीक है। लेकिन इतना डाउट रहता है, लेकिन फिर भी 1 वीक के अंदर कुछ नहीं होने वाला, बाबा जी की अपार कृपा है। दर्शन अगर आपको मिलेंगे तो हर हाल में मिल के रहेंगे, ठीक है। तो ये था मेरा मकसद कहने का, बताने का आपको कि अगर आप अब इन पहले दिनों में जा रहे हैं तो थोड़ा सा प्लान अगर अच्छा कर लेंगे तो आपको सुविधाओं का सामना, मतलब प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, अपने अनुकूल आप यात्रा कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको हर चीज़ में लाइन 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 और लाइन ही देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़, जो कोई फ़्लाइट से आ रहा है उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो कहाँ उतरेगा, जम्मू उतरेगा या फिर श्रीनगर उतरेगा। तो मैं तो बता रहा हूँ कि सीधा डायरेक्ट उतरे श्रीनगर, उससे बड़ी बात ही कोई नहीं है। श्रीनगर जम्मू, श्रीनगर आपका जो एयरपोर्ट है वहीं से आपका RFID कार्ड बन जाएगा, वहीं से आपकी स्टेट की बसेस चलती हैं बालटाल के लिए भी और पहलगाम के लिए भी डायरेक्ट, बिल्कुल ऑन द स्पॉट और बिल्कुल रीजनेबल फेयर के ऊपर। ऐसा भी नहीं कि फेयर 4-5 हज़ार रुपये हो जाएगा, नहीं, वो 300-400 रुपये वो पर मेंबर जो होता है, ठीक है। और वही बात अगर जम्मू से करते हैं तो वो 1200 रुपये और 800-900 के आसपास का होता है। तो ये हम जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रेन का मैंने बता दिया आपको, बस का बता दिया। और जो 6-7 बंदे हैं जिनका ग्रुप है वो टैक्सी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो टैक्सी आप उधमपुर से करो चाहे आप जम्मू से करो। लेकिन अगर आप कॉन्वॉय के साथ अगर जा रहे हैं ना, बता दूँ आपको, उस दिन यात्रा कर रहे हैं तो वो गलती ना करें, कॉन्वॉय से कम 4 घंटे पहले निकल लें, क्योंकि कॉन्वॉय का टाइम निकलने का होता है 4 से लेकर 7 बजे के बीच में। तो आप गाड़ी 2:30, 2, 3 बजे निकाल दो, उससे पहले टैक्सी करके आप निकल जाएंगे, बस पकड़ के निकल जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बस के चक्कर में रहेंगे, बस पकड़ेंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आएगी। और ट्रेन से मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जगह आती है रामबन एरिया, बहुत डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, तो वहाँ पे अक्सर देखा गया है कि वहाँ पे होती है लैंडस्लाइड, वहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है, क्योंकि उनको जो कॉन्वॉय है उनको आगे जाने नहीं देता, क्योंकि वो अपना सिक्योरिटी के चलते, तो प्रॉब्लम रहती है। बट आप ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन से कोई दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ आपका स्ट्रेच है कितना, हालांकि 90 किलोमीटर का, 90 से भी अभी 45 का कवर हो चुका है, आई थिंक सलादन सांदल कोई जगह करके है। बट अभी आप उसको छोड़िए, क्योंकि अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। अभी अगले साल तक डायरेक्ट ट्रेन चल पड़ेगी जम्मू से सीधी डायरेक्ट कश्मीर तक। लेकिन फिलहाल के लिए आप क्या है, वो जो 90 किलोमीटर स्ट्रेच है ना उधमपुर से, आप उसको टैक्सी से या फिर लोकल बस से भी कर सकते हैं। लोकल बस डेली चलती है, 250 से लेकर 300 रुपये किराया लोकल बस का है, वही फेयर आपका टैक्सी का है, उसके आसपास का ही है। तो अगर 5 से 6 लोग हैं तो टैक्सी कर लो 2000 रुपये की, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद सिर्फ किराया आपका 25, 30, 40 रुपये किराया लोकल का है, बड़े आराम से जा सकते हैं। और अगर आपको देखना भी है तो आप देखिए, साइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको एक साइट आती है erail.in करके, इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे देखना है उधमपुर से, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा उधमपुर, यहाँ पे टाइप करूँगा। जैसे आप उधमपुर टाइप करेंगे उसका कोड है UHP, और मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, उधमपुर से नहीं जाना, मुझे इनफैक्ट जाना है बनिहाल। तो मैं यहाँ पे बनिहाल टाइप करता हूँ, तो मैं लेता हूँ बनिहाल से लाइक श्रीनगर बालटाल के लिए, जिसका कोड है SINA। तो मैं रिवर्स करता हूँ इसको, तो देखिए कितनी ट्रेन, देखिए पहली ट्रेन 7:15 पे, फिर 8:30 पे, फिर 9:55 पे, फिर 11:55 पे, फिर 1, फिर 3:15, फिर 4:25, फिर 6:15। बहुत सारी ट्रेन है। और ये सारी ट्रेन अगर जो जा रहा है पहलगाम तो वो जाएगा अनंतनाग। आप ट्रेन कोई पकड़ लो, मान लो आप सुबह निकलते हो 4 बजे निकलते हो, 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाओगे, तो आप ज़्यादा नहीं होता, ट्रेन ही वाली पकड़ लो 11:55 वाली, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपको जाना क्या है, बनिहाल, काजीकुंड, सडोरा, अनंतनाग, आप यहाँ पे उतर जाएंगे अनंतनाग में। कितने बजे, 12:38 पे। उसके बाद लोकल बस पकड़ी और वहाँ से आपका 40-45 किलोमीटर है पहलगाम, तो बड़ी आराम से आप घंटे सवा घंटे में पहुँच जाएंगे, टैक्सी करके या बस करके। तो ये थी प्लानिंग। तो बता रहा हूँ आपको, प्लानिंग अगर आप करके चलेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। अदरवाइज़ अगर आप चक्कर में पड़ गए ना कॉन्वॉय के और लाइन्स के, तो मैं बता रहा हूँ आप कहोगे यार मैं कहाँ फंस गया, ठीक है, मैंने बहुत भारी गलती कर दी। तो ऐसे ही मुझे एक्सपीरियंस क्यों हुआ, क्योंकि मैं जब गया था लास्ट ईयर, तो मैं फर्स्ट डे गया था और मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया कि फ़र्स्ट डे में भगवती बेसनगर कैंप में आखिरकार होता क्या है, लोग वहाँ पे क्यों जाते हैं। लोग इसलिए जाते हैं समझ के कि ये सरकार द्वारा बनाया गया एक ऐसा
सिस्टम है कि हम इसको ही फॉलो करके जा सकते हैं और कोई तरीका ही नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं है, तरीके और भी हैं, बट कस्टमाइज़ करने वाला पर्सन चाहिए और मैं आपकी वो हेल्प कर रहा हूँ। मैं ही नहीं कहता कि मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। देखो क्या होता है कि जाना आपको है, ठीक है, आपके लिए टैक्सी अगर आपको करनी है पॉइंट टू पॉइंट तो वो भी कर सकते हो, बस करनी है पॉइंट टू पॉइंट तो वो भी कर सकते हो, और बनिहाल तक टैक्सी या बस करके आगे ट्रेन पकड़े जाना है तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट में कश्मीर जो है वो सेफ़र साइड माना गया है इन टर्म्स ऑफ टूरिज़्म। लेकिन जो साइन बोर्ड जो अमरनाथ यात्रा है वो हमेशा से ही वो उनके रडार में रही है, किनके, टेररिस्ट के। तो मेरा यहाँ पे कोई मकसद डराने का नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखो कि यात्रा से पहले या यात्रा के बाद जो लोग श्रीनगर, गुलमर्ग ये घूम के आ रहे हैं, तो वो कैसे घूम के आ रहे हैं, तब तक कोई कॉन्वॉय नहीं होता। यहाँ तो हो ना कि कोई भी कश्मीर में जो पारला बंदा आ रहा है घूमने के लिए, तो उनके लिए भी सरकार ने प्रोवाइड कराया हो, है ना, कि कॉन्वॉय, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी दी गई है कि बहुत सारे लोग बल्क में इकट्ठे 6 से 7 हज़ार पे 6 से 7 एक दिन में आ रहे हैं। अब 6 हज़ार तो मैंने आपको बताया है, ठीक है, जैसे ये है लाइक फॉर एग्जांपल 30 जून का, ठीक है, 0 है, तो 3000 आपके ये ख़त्म हो गए। और अगर मैं पहलगाम की बात करूँ 30 जून की, तो 30 जून को ये ख़त्म ही हो गए 6000। लेकिन 6 के अलावा भी बहुत सारे होंगे, पता क्यों, जिनको 1 तारीख को आना होगा, जिनको 2 तारीख को आना होगा, वो भी पहले पहुंच गए थे। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि जिनकी बुकिंग 2 दिन बाद की है वो भी पहले कॉन्वॉय में आ गए या बसेस में पकड़ के आ गए। तो बताओ कि इतनी जनता जिनको कहाँ रखेंगे। और लास्ट टाइम का अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखोगे ना यूट्यूब के ऊपर, तो आप बोलोगे वहाँ पे ट्रैफिक टैक्सी वालों ने बोल दिया था हाथ खड़े करके कि हम चंदनवाड़ी नहीं जाएंगे, अपने आप से जाओ। और वहाँ पे लोग मजबूर थे जाने के लिए पैदल। नहीं यकीन तो यूट्यूब पर सर्च मारो और देखो पहलगाम पे लास्ट टाइम क्या हुआ था। इवन कि यात्री वहाँ पे धरने पे बैठ गए थे कि टैक्सी वाले को चलाओ, पर टैक्सी वाला जाने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि सिस्टम सारा चरमरा गया था। ठीक है, सो दिस इज़ द प्रोसेस जो मैंने आपको बताया। फिर भी कोई अगर डाउट रहता है आपके मन में तो मेरे इस यात्रा को लेकर तो मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई बाय बेस्ट टू कन्फर्म और टू क्लियर योर डाउट्स इन एवरी मैनर। उसके बाद लास्ट पॉइंट बताऊंगा आपको क्या ऑनलाइन परमिट का बेनिफिट क्या है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जब आप हेलीकॉप्टर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब जिन्होंने बैंक जाके बनाया है तो उनको तो वहाँ पे जमा करना रहेगा, उनको जमा कर दिया। अब जमा करने के बाद आप मुझे बताओ कि वो कहाँ से लेके आएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उनके पास परमिट है ना, तो जिस दिन का परमिट है उनको उस दिन ही जाना पड़ेगा, तब वो हेलीकॉप्टर टिकट आपको वो मान्यता मानेंगे हेलीकॉप्टर वाले। लेकिन अगर आपकी टिकट उस दिन की बुक ही नहीं हुई तो आप बताओ क्या करोगे। अब मान लो आप जा रहे हैं 5 जुलाई को, 5 जुलाई को आपका परमिट बन गया और अब आप डिसाइड कर रहे हो कि मेरे को तो हेलीकॉप्टर पर जाना भैया, पैदल मेरे बस की बात नहीं है। जब दिन टिकट बुकिंग खुली और 5 तारीख को आपने पाया कि टिकट के स्लॉट सारे फुल हो गए, अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब ऑप्शन नहीं है तो बुकिंग मिल रही है आपकी 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, तो ठीक है भैया बुकिंग कर दो। अब बुकिंग करेंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा आता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, और वो मेडिकल कहाँ है आपका, वो तो बैंक में जमा हो गया। तो जिन्होंने ऑनलाइन किया होगा ना उनके लिए प्लस पॉइंट यही है कि उनका मेडिकल उनके पास ही है। वो पूरी यात्रा में टिल अगस्त कभी भी जा सकते हैं उस परमिट को, उस हेल्थ सर्टिफिकेट को यूज़ करते हुए। सो दिस इज़ द बेनिफिट। सो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी और संतुष्ट हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे जो जाने का प्लान कर रहे हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो ऐसे यूज़फुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।